दोस्तों सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम। ए गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, ए गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा। एक तरफ उसका घर और एक तरफ करियर मेरा, मैं कहाँ जाऊं पोता नहीं न पैसता। तो कभी कभी लाइफ के इस मोड़ पे देवंत की ऐसी उम्र होती है जब आपका करियर भी सामने होता है और प्यार मोहब्बत इनके खेल भी सामने होते हैं। यहीं पे एक असमंजस और एक द्वंद में हर 11th क्लास का बच्चा चलता है कि सर उसको मनाना, उसको पाना भी ज़रूरी है और करियर बनाना भी ज़रूरी है, किस तरफ जाऊं। इसी के साथ इस सस्पेंस को खोलते हुए आज अपन सस्पेंस अकाउंट की क्वेश्चन करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस शॉर्ट ऑफ 308। मतलब अगर आपसे नॉर्मली बात करी जाए, अगर ये आपका ट्रायल बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में मान लो आपके पास 10,308 है और डेबिट साइड में सिर्फ 10,000 रुपये आ रहे हैं। तो डेबिट साइड शॉर्ट है कितने से? सर डेबिट साइड शॉर्ट है हमारे पास 308 रुपये से। मतलब सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड में है 308। अब इन सब क्वेश्चन को करते हुए हमारे अकाउंटेंट ने कुछ गलतियां फाइंड आउट करी कि भाई कहाँ गलती हुई रो कि ट्रायल बैलेंस स्ट्रेटेजी कर रहा है। वो सारे बच्चे जो अपने 11th का प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो सब मुझसे इस बात पे राफ्ता करेंगे कि सर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, फिर हम कुछ भी पता नहीं कैसी एंट्री में डाल देते हैं और उसको टैली करते हैं ना बेटा। तो बस उसी गलतियों को ढूंढते हुए अपन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री। बता दो राइट एंट्री का मतलब क्या होता है? क्या होना चाहिए था, वॉट नीड्स टू बी हैपेंड, क्या होना चाहिए था। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे आएगा क्या हो गया, क्या हो गया। और यहाँ पे रेक्टिफाइंग में अब क्या करें, अब क्या करें मतलब रेक्टिफाइंग कैसे करें। सस्पेंस अकाउंट सॉल्व बिल्कुल होगा। साइड में चाहो तो आपके दिमाग की शांति के लिए मैं सस्पेंस अकाउंट के अंदर यहाँ पे डेबिट साइड में बैलेंस लिख के रख रहा हूँ, क्योंकि सस्पेंस का बैलेंस डेबिट है। तो यहाँ पे टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस लिख के आप 308 रुपीज डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कॉपी किताबें खोल लो, राइट रॉन्ग रेक्टिफाइंग का कॉलम बना लो, साथ में चलेंगे, आगे पीछे नहीं चलेंगे। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन की चीजें पढ़ लो, पहले खुद एंट्री ट्राई करके देखना, अटको फिर मेरे को देखना, वीडियो को धीरे धीरे आगे बढ़ाना और स्लो लग रहा है तो फास्ट आगे बढ़ाना। इसी के साथ चलते हैं डेबिट साइड ऑफ द परचेज बुक अंडर का 100 रुपए। मुझे बता परचेस होती क्या है? डेबिट। तो तेरी परचेस अंडर कास्ट हो गई है, मतलब अंडर टोटल हो गई है। मान ले परचेस को होना चाहिए था 10,000, लेकिन परचेस जो आपकी है वो बेटा कितने पे है? 9,900 पे। 100 रुपए से क्या है बेटा? अंडर कास्ट। तो ये राइट है, ये रॉन्ग है। मेरे हाथों की तरफ देखोगे तो परचेस को 10,000 ऊपर होना चाहिए था, परचेस 9,900 ऊपर है। सही कौन सा है ये? सही कौन सा है ये वाला? तो परचेस को आप और डेबिट कर दो, तो यहां पे आ जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट 100। तो सर क्रेडिट किसको करेंगे बेटा? वन साइडेड एरर क्या? क्योंकि ये वन साइडेड एरर है इसीलिए यहाँ पे परचेस टू सस्पेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। ठीक है बेटा। तो अभी से सस्पेंस अकाउंट, अभी उसके बारे में सोच ही मत बेटा। अब नेक्स्ट एंट्री पे आ जा। अगर नेक्स्ट एंट्री साथ में देख पा रहे हैं, 100 इज द मंथली टोटल डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर वर क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट इन द लेजर। बेटा बहुत खतरनाक बात है थी। अगर आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे तो मुझे बता डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या होती? सर नॉर्मली डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस होता है, तो क्योंकि डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस होता है इसलिए वो डेबिट होता है और आपने उसको क्रेडिट कर दिया। मतलब डिस्काउंट के मेजर में जाके क्या कर दिया? क्रेडिट साइड में कर दिया। मतलब इसको एक सीट ऊपर जाना था, आपने इसको एक सीट नीचे भेज दिया, तो इसको होना चाहिए था डेबिट, ये हो गया है क्रेडिट। अब इसको डबल अमाउंट से अपन क्या कर देते हैं बेटा? डेबिट। तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट अलाउड को कितने से? 100 से करूंगी, 200 से? आप तो समझदार हो गए हो, जाना था ऊपर चले गया नीचे। अब क्या कर दो? डबल अमाउंट से डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड टू, अगर अपन लेके चले सस्पेंस, ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड टू
सस्पेंस, ये अच्छा था, हो गई। नेक्स्ट एंट्री लिखिएगा बेटा, एन एंट्री ऑफ 102 गुड्स सोल्ड, बेटा माल बिका है ना, और किसको बिका, मेहर को, ठीक है। तो इज अकाउंट एज 120, इसको बेचा कितने का माल, मिहिर को, राइट रीटी बताओ। तो सर राइट रीटी होनी चाहिए मिहिर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 102। अब इसमें आपने गलती बेटा वन साइडेड एरर में करी है। जब आप वन साइडेड एरर में गलतियां करते हो तो सस्पेंस अकाउंट के खुलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है बेटा। तो यहां पे आपने मिहिर के खाते में, मतलब मिहिर के अकाउंट में जाके 120 लिख दिया। टू सेल्स आपने सही लिखा है, मतलब आपने दोनों तरफ गलती करी है कि एक तरफ गलती करी है। तो बच्चों आपने एक तरफ गलती करी है। इसी कारण से अगर अपन आगे की बात करें तो मिहिर भैया कितना ऊपर जाना था, 102, आप कितना चले गए सर, 120। तो ये राइट है, ये रॉन्ग है, तो इसको नीचे कर देते हैं। तो सर इसको नीचे कर देते हैं, मतलब टू मिहिर, टू मिहिर कितने बेटा, 18 रुपए है ना। मिहिर को देखो जाना कितना था, 102। मिहिर को मेरे हाथों की तरफ गिनना, चला कहाँ गया, 120। अब सही कौन सा है, 102, तो उसको नीचे कर दो। तो सर टू मिहिर 18। तो अब यहाँ पे डेबिट में क्या आ जा रहा था, सस्पेंस, क्योंकि सेल्स तो राइट है अपनी जगह पे। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिहिर कितना बेटा, 18। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिहिर कितना, 18। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे बेटा। तो ठीक है, नेक्स्ट एंट्री अपन लेके चलते हैं। ऊपर क्वेश्चन को आपके पास फोटो तो खिंचा हुआ ही है, एक बार फिर अपन देख लेते हैं। 26 appearing in cash book was paid to the purchase of stationery for office use have not been posted to ledger। मतलब आपने स्टेशनरी परचेज करी थी, तो सर इसकी एंट्री क्या होगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू 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 कैश 26। अब आपने कैश बुक में तो एंट्री कर दी, टू कैश तो आपने कर दिया बेटा 26, बट आपने ना स्टेशनरी के अकाउंट में डालना ही नहीं है, मतलब आप स्टेशनरी के अकाउंट में कुछ डाला ही नहीं है, मतलब जीरो कर दिया। सर क्या ये पाप हो गया, हाँ पाप तो होता रहता है बेटा, लेकिन अपने वो थोड़ा पुण्य की तरफ जाना है। तो ये देख 26 डेबिट हुआ था, कहाँ सर हुआ था, यहाँ पे डेबिट नहीं हुआ, नहीं। तो क्या ये स्टेशनरी डेबिट होनी चाहिए, हाँ ये डेबिट होनी चाहिए। तो अगर साथ में बोलोगे कि सर ये डेबिट होनी चाहिए, तो एंट्री हो जाएगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सर सस्पेंस क्यों खुल रहा है बेटा, एक तरफ का एरर है ना बेटा, सिंगल साइडेड एरर है, एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं इसको, क्योंकि कैश में तो गलती नहीं हुई ना, गलती सिर्फ पर सिर्फ काय में हुई, स्टेशनरी को। अगर यहां तक का क्लियर है तो आगे देख, 275 पेड बेटा, लास्ट एंट्री देखो, 275 पेड टू मिहिर वॉज क्रेडिटेड टू मितालीस अकाउंट। अब देख ये थोड़ी सी सिस्टमेटिक है, इसमें सस्पेंस नहीं खुलेगा, क्योंकि आपने पे किसको करा है, मिहिर को, और आपने किसके अकाउंट में डाल दिया, मिताली मुंह कर देते हैं इसकी एंट्री। तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, मिहिर टू कैश। अगर अपन लेके चले, हाँ सर कितना, 275, और आपने कर क्या दिया है, मिताली टू कैश। ठीक है, दोनों आपस में साथ में इनका कुछ प्यार मोहब्बत होगी, तो आपने दोनों का खाता एक ही समझ ले, लेकिन बाद में इनका ब्रेकअप हो गया। तो आपको लग रहा है जी ऐसा कैसे, तो सही तो करना पड़ेगा। तो मिहिर को क्या डेबिट होना चाहिए था, हाँ। क्या मिहिर डेबिट हुआ है, नहीं। तो क्या सर अब मिहिर को डेबिट करते हैं, बिल्कुल। तो मिहिर अकाउंट डेबिट टू मिताली कितना बेटा, 275। मिहिर टू मिताली कितना बेटा, 275। तो मिहिर अकाउंट का डेबिट होना चाहिए था, टू मिताली 275, कूल। अगर यहां तक कुछ कुछ समझ में आ रहा हो तो अब यहीं से सस्ते अकाउंट की तरफ लेके चलेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन का एक स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से बच्चों, पूरा आंसर आपके सामने है। एक स्क्रीनशॉट लोगे, पानी वानी पी लोगे, अमराइयाँ ले लो थोड़ी सी, घर में बैठे हो, ठीक है ना, सर्द मौसम है। तो इसी के साथ अब देखो पहले वाली एंट्री में सस्पेंस क्या हुआ था, क्रेडिट। सर अपन भी करते हैं, अपन हर एक एंट्री को पोस्ट कर रहे हैं सस्पेंस में। तो ना सस्पेंस क्या हुआ, क्रेडिट। ऊपर जाके लिखते बाय परचेजेस, बाय व्हाट,
परचेज कितना करता है, 100 रुपये। सेकेंड एंट्री में परचेज क्या हो, सस्पेंस क्या हो, क्रेडिट, हाँ सर क्रेडिट, जाके गिनते उसमें बाय अबाउट क्या, डिस्काउंट अलाउड, सर ठीक है, डिस्काउंट अलाउड कितना, 200। फिर तीसरी एंट्री में क्या हुआ, सर सस्पेंस डेबिट हुआ है, डेबिट, मैंने बोला ठीक है, तो डेबिट साइड पे लिख देते हैं, टू मिहिर, कितना आपके पास, 18। ठीक है, अब अगर अपन आगे की बात करें, अच्छे से देखूं, नेक्स्ट में सस्पेंस क्या होगा सर, क्रेडिट, फिर से क्रेडिट हुआ है, कितने रुपए, 26, कर देंगे बेटा, क्रेडिट साइड में अपना सर कर देते हैं। तो बाय किसके कारण हुआ था, शायद स्टेशनरी की बार, है ना बेटा। अभी देखो सारे दर विरुद्ध है ना, कि यहाँ पे 326 आ गया और यहाँ पे 326 आ गया, तो सस्पेंस जो था वो हट गया। तो लाइफ में जो भी अंधेरा होता है वक्त आने पे हट ही जाता है, जब अपना ध्यान अपने लक्ष्य पे होता है तो, और प्रभु की कृपा रहती है, तो अल्टीमेटली आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हो। सर ठीक है, थोड़ा सा गेम को और अच्छे से आगे बढ़ाते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ सस्पेंस अकाउंट सबको समझ में आया होगा। कुछ कुछ बच्चों को लगे कि सर सस्पेंस अकाउंट एक बार फिर से दिखा दिया जाए, तो बिल्कुल हक बनता है आप सब लोगों का, दे देना हो सस्पेंस अकाउंट को। तो अपन सस्पेंस अकाउंट की तरफ लेके चलते हैं। देखो जरा, है ना बेटा, अपन ने सिर्फ एंट्रियां ट्रांसफर करी थी, ठीक है क्या, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसी के नीचे, वीडियो के नीचे, तो उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और आपका काम खुल जाएगा। सर ठीक है, तो अगर 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 यहाँ तक की बातें सही चल रही हों तो अपन गेम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है क्या, क्वेश्चन दिख रहा है आप सब लोगों को अच्छे से, अगर आपकी इच्छा हो तो थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लूँ मैं, और अगर ये चल रहा हो तो इसको अपन चलने भी दे सकते हैं, ठीक है ना। चलो एक सेकंड, थोड़ा सा आपकी प्रोविजनरी की भी है, अपन इसको थोड़ा सा और बढ़ा के चलते हैं। अभी ठीक है क्या बच्चों, सबको क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से आप एंट्री देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, सबको दिख रहा है अच्छे से, चलो यार। तो इसी के साथ पहली एंट्री के साथ अपन चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको भी चीजें समझ में आती रहे। तो क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले तो ठंडा पानी पीना है, दिमाग को शांत करना है और फिर आगे बढ़ना है। सबसे पहले आपको राइट, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग की कॉलम बना लेने हैं और फिर आगे बढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं राइट, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग के साथ। क्या होना था, क्या हो गया और अब क्या करें। तो वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वॉज रामोली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो आपने बिल्डिंग बनाने के लिए वेजेस पे करी, तो एंट्री क्या होनी चाहिए बेटा, एरर ऑफ प्रिंसिपल है यार। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि बिल्डिंग के लिए जो वेजेस पे करी हो बिल्डिंग टू कैश आनी चाहिए। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं सर वेजेस टू कैश होना चाहिए। अरे वेजेस तो जब करते हैं जब माल बनाते हैं, क्या दुकान का माल बनाया है, क्या फैक्ट्री में माल थोड़ी बनाया, बिल्डिंग बनाई, उसके भी जो मजदूरों को आप पे कर रहे हो वो क्या होती है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। आपने कर दी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सर ठीक है। तो वेजेस टू कैश कितना बेटा, 10,000। अब क्या करें, अब कुछ मत करो, बिल्डिंग को डेबिट कैश चाहिए, क्या बिल्डिंग को डेबिट होना चाहिए था, हाँ सर। क्या वो हुई है, नहीं सर। तो क्या अब डेबिट करते हैं, बिल्कुल सर। तो बिल्डिंग टू वेजेस, क्यों वेजेस, वेजेस को डेबिट नहीं होना चाहिए था, वेजेस डेबिट हो गई हैं, तो वेजेस को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट, ठीक है क्या, ठीक है सर। नेक्स्ट एंट्री साथ में पढ़ लो, इजी होते जाएगा आपके लिए भी और मेरे लिए। देखो जरा, कैश रिसीव फ्रॉम पटेल 5,000, मतलब इसकी एंट्री राइट एंट्री तो आप ऐसे ही कर लो क्या, सर इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, राइट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू पटेल, सर ठीक है, कितने, 5,000। आगे बताओ बेटा क्या करना है, सर कैश टू पटेल होगी वॉज पास थ्रू वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट वॉज नॉट पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। हो मतलब आपने कैश में तो एंट्री कर ली है, कैश अकाउंट को 5,000 से डेबिट कर लिया है, बट पटेल साहब को, पटेल बा को आपने क्रेडिट नहीं करा। अब ये तो भैया थोड़ा से गुस्से में आ जाते जल्दी से, और कहते हैं बड़ा गुस्सा आएगा इनको, क्योंकि आपने उनको पैसे दिए, आपको आपने कैश बुक में एंट्री कर ली लेकिन उनके खाते को क्रेडिट नहीं किया। तो क्या ये सही है कि गलत है, बेटा गलत है। तो क्या पटेल साहब को क्रेडिट करना पड़ेगा, हाँ बेटा, पटेल अंकल को हाय बोल के, सॉरी बोल के
क्रेडिट कर दूं, और डेबिट में क्या आ जाएगा बेटा? डेबिट में आ जाएगा सस्पेंस। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पटेल, कितना बेटा? 5,000। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पटेल, कितना? 5,000 रुपए। सही है क्या? चल रहा। अगली एंट्री क्या है अगर आपसे बात करो तो? सोल्ड गुड्स 9,000 टू रोशनी, ध्यान रखिएगा, रोहिणी हैज रॉन्गली डेबिट टू मोहिनी अकाउंट। यार ये तो एक बार एंट्री देखो, आपने माल बेचा किसको? रोहिणी को, और डाल किस में दिया? मोहिनी में। तो ये तो गलत है ना यार बेटा, ऐसा काम थोड़ी करना है अपने को। सर ठीक है, करेगा गैप को, तो सर एंट्री बोने क्या चाहिए? रोहिणी अकाउंट डेबिट टू 6, और आपने कर क्या ली? मोहिनी अकाउंट डेबिट टू 6। होनी चाहिए दी रोहिणी टू सेल्स, आपने कर दी मोहिनी टू सेल्स। अभी क्या करें सर? सर रोहिणी को पूरा लिपो। हाँ बिल्कुल बेटा, आपकी सगी लग रही है वो, तो रोहिणी अकाउंट डेबिट, क्योंकि रोहिणी को डेबिट होना चाहिए था। क्या रोहिणी डेबिट हुई है क्या? नहीं सर। तो रोहिणी अकाउंट डेबिट। क्या मोहिनी को डेबिट होना चाहिए? ना 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 ना, हो गई है। तो आप टू मोहिनी का दो। ध्यान रखना, खुद को हाइड्रेटेड रखते रहना, रेस्ट लेते रहना, अंगड़ाइयाँ लेते रहना। सर ये अंगड़ाइयाँ मतलब कि आप सोने के नहीं बेटा, नींद से जाने की बात करता हूँ। कभी कभी क्या होता है, आप देखते देखते दिमाग को सबकॉन्शियसली कहीं और ले जाते, अपने को दिमाग को कहीं और नहीं ले जाना है। ठीक है क्या? चलता है। अगला यहाँ पे कर लेते हैं, मटेरियल कंज्यूम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। सोच लें, अगर मटेरियल बिल्डिंग के लिए मंगाया तो एंट्री क्या होनी चाहिए? अगर यहीं पे चाहिए फोर्थ एंट्री, तो यहीं कर दूं क्या? तो सर यहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। और आपने क्या कर दी सर? परचेज टू कैश, पास थ्रू परचेज बुक। अब अगर बच्चे मेरे बोलने के पहले ही समझा पाए कि रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, अगर आपने बिल्डिंग के लिए मटेरियल लिया तो बिल्डिंग डेबिट होनी चाहिए, आपने नहीं करी, आपने परचेज डेबिट कर दी, तो सर रेक्टिफाइंग एंट्री होने वाली है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ठीक है ना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, जो भी अमाउंट होगा, है ना, और 5,000 का अमाउंट है, जो भी अमाउंट हो वैसा वाला। अगला देखेंगे बेटा, चलो नेक्स्ट एंट्री साथ में बेटा, रेंट पेड 700 टू रवि हैज बिन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। सर कर चुके हैं ऐसी एंट्री, तो अगर आपने रेंट पे करा है तो एंट्री क्या होनी चाहिए? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और आपने क्या कर दी? रवि के खाते को डेबिट कर दिया, रवि अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया है। क्या ये सही हुआ कि गलत? बेटा महापाप महापाप, होना क्या चाहिए? रेंट टू कैश, और आपने कर क्या दिया? रवि टू कैश। तो सर ऐसे केस में सही एंट्री क्या हो जाए? बताओ बताओ, हर चीज मुझसे ही पूछोगे क्या श्यामा? कुछ तुम्हें भी तो बोलना चाहिए। तो रवि अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, रेंट अकाउंट डेबिट टू रवि। ठीक है बेटा, क्योंकि रेंट को डेबिट होना चाहिए था, रेंट डेबिट नहीं हुआ है, तो अपन रेंट अकाउंट डेबिट टू रवि कर लेंगे बेटा। मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आती रहेंगी। अगर यहां तक की चीजें क्लियर हैं तो धीरे धीरे अपन आगे लेके चल। ठीक है क्या? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो ठीक है, और जो ठीक नहीं है उसको ठीक करते हैं। अगली चीज है बेटा, सोल्ड गुड टू रमाकांत 550 हैज बीन एंटर्ड टू परचेज हो। ये बहुत, ओहो ये तो बड़ा ही पाप हो गया है। पहले बात तो अपन सही एंट्री करके आते हैं बच्चे, इस एंट्री को एक बार देख लो। सोल्ड गुड्स टू रमाकांत 580, और आपके परचेज बुक से पास हो गए 850, मतलब इसकी ऑफिशियल एंट्री होनी चाहिए थी रमाकांत, रमाकांत टू सेल्स, कितना बेटा? 550। बड़ा मजा आएगा इस वीडियो में। अच्छी गलती करी अपने मुन्ने ने, एक तो अमाउंट गलत डाल दिया, और दूसरा पास भी कहां से कर दिया? परचेज बुक से। तो इस चिंटू को तो मारी पन्नी चाहिए जो ऐसी गलतियां करता है। बेटा पापा के खाते में ऐसी गलतियां करोगे ना, पापा अपनी जायदाद से निकाल देंगे बेटा, तो कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास, ठीक है ना? फिर मेरे पास आना पड़ेगा, मैं तुमको साथ दे दूंगा, लेकिन अब कैसे कितना? पहले तो रमा 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 की बात करते हैं भैया। रमा आपको ऊपर जाना चाहिए था, कितना? 580। रमा आप नीचे चल गए हो, कितना? 850। अब क्या डेबिट कर ले? हाँ सर। कितना?
1430। तो आपको रमा जी को तो डेबिट करना पड़ेगा, रमाकांत जी को डेबिट करना पड़ेगा कितने रुपए से? 1430। सर ठीक है, कूल। क्या परचेस डेबिट होनी चाहिए थी? रॉन्ग है, तो क्या कर दो? क्रेडिट। तो यहाँ पे आ जाएगा टू परचेस, कितना बेटा? 850। और क्या सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी? हाँ बिल्कुल क्रेडिट होनी चाहिए थी सेल्स। क्या सेल्स क्रेडिट हुई है? नहीं। तो अपन टू सेल्स कर, ठीक है। हाथ थामे रखो बेटा, ऐसे ही तो एग्जाम के टाइम बेटा 3-3 घंटे बैठना पड़ता है। अगर अपन अभी टाइम नहीं दे पाएंगे, फोकस नहीं लगा पाएंगे, तो एग्जाम के टाइम पे कैसे करती है ना बेटा? एग्जाम की डेट थोड़ी सी ध्यान रखना है, तो अपना टाइम टेबल बनाते हुए चलना है ना बेटा। ये रिपेयर्स वाली एंट्री यहाँ पे करा देता हूँ आपको। रिपेयर टू फर्नीचर 300। एक मतलब रिपेयर करा है फर्नीचर का, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने कर दिए भैया शाणपत में आके फर्नीचर टू कैश, कि भैया सर फर्नीचर को ठीक कराया ना, तो फर्नीचर बढ़ गया। ये तो बेटा एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। अगर आपने रिपेयर कराया तो एंट्री क्या होनी चाहिए? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने कर दिया फर्नीचर टू कैश। अब अपन क्या करेंगे बेटा? रिपेयर टू फर्नीचर, कितना विद? 300। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंट्री, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक वॉज टेकन मोर बाय 520। सेल्स क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट होती है। तो बच्चे कुछ समझ लें कि सेल्स रिटर्न होनी चाहिए थी, मान लो 10,000, ठीक है ना, डेबिट। आपने सेल्स रिटर्न लिख दी है ज्यादा, मतलब कितनी लिख दी है बच्चों, बताओ ना यार। सर ज्यादा लिख दी मतलब कितना? 10,000/20। तो सही क्या है? डेबिट होना चाहिए था 10,000, आपने कर दिया है 10,120। अब क्या करें? अब इसको नीचे कर लो, तो यहां पे आ जाएगा टू सेल्स रिटर्न, कितने रुपए बेटा? कम करना पड़ेगा ना, तो टू सेल्स रिटर्न 120, और डेबिट में आ जाएगा बेटा सस्पेंस। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न 120। अगर यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो, सिस्टमेटिक हो, समझ में आ गया हो, तो इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। बट हमें राई प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, कभी अलविदा।